This call is now being recorded. बच्चों आज जो है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि जेई में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। कुछ मेंस के क्वेश्चन देखेंगे एंड कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे क्लास में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था। लास्ट ईयर नहीं, अभी तो 2024 हाँ 25 में आ गया ना। जेई मेन 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आंसर हो सकता है, आप अटेम्प्ट करो, देखो क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो सकता है भाई। एंड आइसोमेरिज्म, हम आइसोमेरिज्म को भी देखेंगे। आइसोमेरिज्म से जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कमलप्रीत का कहना है 5। अच्छे से क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अटेम्प्ट कीजिएगा। रॉन्ग हो रहा है कमलप्रीत। और बाकी बच्चे आंसर देखो क्या हो सकता है। अनमोल प्रीत के 8। ओके, अनमोल का कहना है 8। और बाकी बच्चे जेई में देखो, ये जो चैप्टर है ना, जेई में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो। और नीट में तो इजी आते हैं यार, नीट में तो सारे चैप्टर में इजी आते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला दे रखा है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दे रखा है। अपॉन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ AgNO3, कह रहा है AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो आपको 2 मोल AgCl बन रहा है। AgCl कितने बन रहे हैं, 2 मोल। इसका रिएक्शन करा रहे हो आप AgCl के साथ, तो AgCl मतलब AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आपका AgCl 2 मोल बन रहे हैं, AgCl 2 मोल बन रहा है। इट मींस क्लोरीन बाहर कितने होंगे, कोऑर्डिनेशन के बाहर यस 2 होंगे ना। यस, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर क्लोरीन 2 होंगे। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कह रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 + 3 मतलब 6 होता है ना कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6। तो 6 होगा जिसमें 3 क्लोरीन था, 2 क्लोरीन बाहर ही है, 2 क्लोरीन बाहर ही है, तो अंदर कितना क्लोरीन होगा, 2 100x 1 है। तो आप क्या लिख सकते हो, ये डेफिनेटली COCl5NH3 होगा और 2 क्लोरीन बाहर होगा। बोलो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि नहीं। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी है और ये क्या हो रहा है आपका, 2 क्लोरीन बाहर है, तभी तो इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे ना। AgNO3 के साथ आप रिएक्ट कराओगे, क्या बन जाएगा, AgCl बनेगा, 2 AgCl। कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3 होगा। +3 होगा ना। यस +3 होगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। एंड क्या पूछ रहा है, कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, द वैल्यू ऑफ X + N। N क्या है, तो N तो हमने देखो यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो N क्या है, N 5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 था, 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 + 3 कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो एक इजी सा क्वेश्चन था ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। तो देखो यार जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, ये भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। देखो क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो सकता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन BM ऑफ FeCO4 C2O4। और ये प्लस है, ऊपर साइन क्या है, प्लस है, ये आपका प्लस साइन है। ठीक है, क्या होगा अनमोल प्लीज, 1 कैलाश का 1 है, फातिमा का 1। ओके
कमलप्रीत 1, ठीक है। सोच समझ के आंसर दो यार। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तुम ऑप्शन 1 कह रहे हो या आंसर 1 कह रहे हो? ऑप्शन आंसर। ऑप्शन 1, ऑप्शन तो ABCD है ना, तो ए लिखो ना। वैसे रॉन्ग कह रहे हो यार। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, पहले ये कैसा लिगेंड है ये बताओ। CO कैसा लिगेंड है यार? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड? अरे ऐसे पहले आप पढ़े होगे ना, कार्बन के लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, नाइट्रोजन के लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, SFL है, ये पेयरिंग कराएगा, याद रखना। अब आयरन का तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है उसको हम X मानते हैं। ये क्या है? C2O4 ऑक्सीलेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। अरे C2O4 का -2 होता है, CO का 0 होता है, तो X + 0 - 2 = क्या होगा? प्लस का 1, तो X क्या हो गया? +3। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +3 हुआ ना भैया, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। अब चलो, अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, 3+ है, तो इसका जब EC लिखोगे तो क्या बचेगा? आर्गन 3D5। यस सर। +3 होता है तो क्या हो गया? आर्गन 3D5। और ये क्या है? ये पेयरिंग कराने वाला है। जब ये 3D5 था और इसका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो जाएगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? एक ही होगा सर। एक ही बचेगा ना, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? एक का 1 पॉइंट समथिंग होता है, यस सर। 2 का 2 पॉइंट समथिंग, 3 का 3 पॉइंट, मतलब 1 का कितना होता है? 1.73, 2 का 2.8 अप्रोक्सीमेट 2.8, 3 का 3.8 के अप्रोक्स में, 4 का 4.9, 5 का 5.9, तो 1 है तो 1.73 होगा ना। फॉर्मूला से भी निकालोगे तो क्या होगा? म्यू इक्वल टू क्या होता है? √n × n+2। तो इस हिसाब से D होना चाहिए ना। तुम सब ए कर रहे हो। अरे पेयरिंग होगा भैया, ये तुम सब ने पेयरिंग नहीं कराया ना, इसलिए तुम्हारे सबके गलत हो गए। याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर पेयरिंग पॉसिबल है तो पेयरिंग कराएगा, ठीक है? यस सर। चलिए, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का D होगा, 2 का D होगा। अब आते हैं आइसोमेरिज्म को, एक बार रिवाइज करते हैं। आइसोमेरिज्म से जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके नीट में भी क्वेश्चन आता है और आपके संडे टेस्ट में भी आते हैं अवंती के। आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में मेन आपका जो है वो किस पे आता है क्वेश्चन? वो आता है स्टीरियो आइसोमर, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आइसोमेरिज्म को हम रिवाइज करते हैं, आइसोमेरिज्म को, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आइसोमेरिज्म को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन इसके क्वेश्चन करेंगे। आइसोमेरिज्म हम क्या कर रहे हैं? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में तुम्हारे क्या होंगे? एक तरफ एक सिस ट्रांसफर का आइसोमर होता है। अरे स्टीरियो आइसोमर में तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा, स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, उसमें सिस ट्रांस करके होगा, और इसी में आपका एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ठीक है? तो सिस ट्रांस आइसोमर, ये आपको वैल्यू याद करना होगा, ये आप खुद से एक बार पढ़ लेना, मैं जो लिख दे रहा हूं उसको ध्यान रखना, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये याद रखना यार, ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। देखो टाइप मैं लिख रहा हूं, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे याद रखना होगा। ये ऐसा चीज है कि ये तुम एक बार याद करोगे तो नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस ढूंढेगा। क्या? जैसे अगर मान लो टाइप है MA4, इसमें GI की संख्या कितनी होगी? 0 होगा। MA4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 0 होगा, और ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? ये तो आसान था। फिर आता है MA3B टाइप, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या कितनी होती है? 2 कितनी होती है? नहीं, 0 होती है। इसमें भी 0 होती है, MA3B। अरे कैसे इसमें 2 हो जाएगा? देखो खुद सोच के देखो, M है, A3 मतलब समझे, ये भी A, ये भी A, ये भी A, और एक B है, कैसे सिस ट्रांस कर दोगे? नहीं हो पाएगा। सिस ट्रांस हो पाएगा क्या? देखो
ये बी किसके सिस से की ट्रांस है, नहीं पता चलेगा। सिस ट्रांस यहाँ पे आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये 0 हुआ, Ma3B में क्या हो गया 0। ठीक है, आ रहा है समझ में अनमोल? यस सर। B02 वाले बच्चे अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूछना, ठीक है, कुछ भी डाउट होगा पूछना। चलिए अब आता है थर्ड, आपको ध्यान रखना है क्या, Ma2B2। इसमें GI की संख्या कितना होता है, A2B2? 2 होगी सर। यहाँ पे 2 होगी, यस। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या आपको 2 होगी। ठीक है, चलिए अब अगला आता है Ma2BC। इसमें GI की संख्या कितना होगा, इसमें 2 होगा, इसमें क्या होगा 2 होगा। ठीक है, फिर होता है MABCD। इसमें GI की संख्या कितना होगा, सर 4 और 5 को दोबारा मतलब 4 को बताना सर 2 कैसे होगा? आपको याद रखना होगा Ma2BC टाइप होगा ना, Ma2BC टाइप, तो आपको इसका GI की संख्या 2 होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या कितना होगा 2। Ma2BC टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 2 होती है। ठीक है, ये मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, आपको ध्यान रखना होगा ये। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर में। फिर आता है MABCD। इसमें GI की संख्या होती है 3। ABCD में GI की संख्या 3 होती है। सर इसमें 0 नहीं होनी चाहिए? ABCD में नहीं, उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, किसी को एक हम मान लेंगे और कि ए को कांस्टेंट हम मान लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, 0 नहीं होगी, 3 होगी। और इस पे जेई मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ABCD टाइप पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व पूछा गया है, तुम ये ध्यान रख रहे हो ना। ABCD टाइप पे कितने हैं, 3 है, जेई की संख्या 3 है। बट जो क्वेश्चन पूछा हुआ था जेई में 3 से ही सॉल्व होगा, लेकिन इस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अभी हम पूछेंगे आपसे, देखना रॉन्ग होगा तुम्हारा, सबका रॉन्ग होगा, मैं पहले ही कर रहा हूँ। अगर किसी का राइट हो गया फिर वो बच्चा वाकई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा। इसी के ऊपर क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा जेई का, और तुम्हारे रॉन्ग भी होंगे, ये कंफर्म है, तुम्हारे रॉन्ग होंगे। AAB2 बताओ, इसमें जेई कितने होंगे? 0। अरे B2 पे आ गया, पहले हमें एक छूट गया, AA2 लिख लेना चाहिए था, B2 वाला नीचे कर लेंगे। इसमें 0 होगा, ठीक है, 0। और जो MAAB2 रहेगा इसमें भी आपका 0 है। होगा। ठीक है, इसमें भी आपका 0 होगा। हाँ कमलप्रीत बोलो। सर मतलब पता कैसे चल रहा है सर, मतलब 0 है, मतलब कुछ तो होगा ना चक्कर, मतलब उससे पता लगता होगा। देखो आपको तो जैसे आसान वाला है वो तो तुम खुद से भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो AA2, यहाँ पे इस ट्रांस तुम कैसे करोगे, देखो ए दोनों सेम ही है, ए ना तो ये सीस है ना तो ट्रांस है। लेकिन हमें एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम जाके ड्रॉ करके देखें, हमें याद ही करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो ड्रॉ किए, तो अब तुमसे कोई पूछे ये सीस है कि ट्रांस है, तुम नहीं बता पाओगे। अगर मान लो मैं इसको सीस बोल दूं तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या ड्रॉ करोगे, कुछ भी ड्रॉ करोगे तो यही बनेगा, दूसरा कुछ फिगर बनेगा नहीं। सीस ट्रांस जानते हो ना, जब सेम साइड में रहता है तो सीस बोलते हैं, और अगर आपको अपोजिट साइड में रहता है ग्रुप तो उसे ट्रांस बोलते हैं। तो ये सीस ट्रांस आप कर ही नहीं पाओगे। MABCD को सर करके दिखाना ड्रॉ 3 कैसे है। अभी है, इसमें ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अभी नीचे के स्लाइड में आएगा, ड्रॉ किया हुआ आपको दिखा देंगे। ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लो आप।
एम ए बी सी डी में क्या करते हैं ना, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा को देखते हैं, किसी को कांस्टेंट मान लेंगे। थोड़ा देर में हम स्लाइड आपको दिखाते हैं, रुक जाइए। एम ए बी टू वाले में ये आपको याद करना होगा, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम इसको बैठ के ड्रॉ करते रहे। अगर याद है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नहीं तो स्किप करना, सिंपल। पेपर में अगर आपको नहीं याद रहेगा तो स्किप करना होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये लिखना जरूरी है यार, क्वेश्चन आ जाते हैं और हर साल आते हैं। इट में पॉसिबल इस साल भी आएंगे, अब ये कंफर्म नहीं है आपके शिफ्ट में आएंगे कि नहीं, लेकिन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। एक होता है ए बी सी, इसमें भी आपका 0 होगा। फिर आपका होगा 9 नंबर एम ए बी, थोड़ा फास्टली लिखते हैं यार, इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा। और 10 नंबर ये लास्ट हो गया आपका एम स्क्वायर प्लेनर वाला, ये आपका लास्ट हो गया ए बी टू, इसमें भी आपका 2 हो। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये 10 ध्यान रखना। ठीक है, क्या क्या, पहला A4 था, फिर A3B था, A2 B2 में 2 हो रहा है, A2 BC में 2 हो रहा है, ABCD में 3 होता है, AA2 में 0, फिर है AA B2 में 0, AABC में भी 0। उसके बाद में क्या है, AB टाइप में भी AB टाइप में क्या है, 2 है, और AB2 में 2 है। ये क्या है, सारे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला एग्जांपल था। अब एक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, उसका भी मैं लिख दे रहा हूं, वो भी अब ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो पहला MA6, ये तो सबको बता देगा यार। MA6 में कितना होगा, 0 होगा सर। 0 होगा। फिर दूसरा आता है MA5B, इसमें कितना होगा, 0। इसमें भी 0 होगा, यस। A5B में भी 0 होगा। अब बाकी जो हम लोग लिखेंगे सबका 2 होगा, सबका 2 होगा, देखना। MA4BC, इसका कितना होगा, 2। A4BC में 2 होता है, A3B3 में भी 2 होगा। ब्लैंक स्लाइड में चाहिए था यार, ब्लैंक स्लाइड चाहिए, कॉपी कर लेते हैं। थर्ड के बाद में फोर्थ, MA3B3, इसमें भी आपका 2 होगा, A3B3 में भी आपका 2 होगा। फिर आता है MAA2B2, इसमें कितना होगा, इसमें 2 होगा। AA2B2 में भी क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद में MAB3, इसमें भी 2 होगा आपका। लेकिन AA3 होगा ना तो 0 हो जाएगा। देखो ये AB3 है तो 2 हो रहा है, लेकिन वही आपका याद रखना AA3, इस पे भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें 0 होता है, AA3 में 0 होगा। ठीक है, और लास्ट लिख देते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, इतना याद करोगे। ABCDEF, इसमें कितना होगा, तो इसमें 15 होता है। इसमें अब बताओ 15 थोड़ी ड्रॉ कर पाओगे एग्जाम में, आपको याद ही रखना होगा। ABCDEF में कितना होगा, 15 होंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लेना। कैसे फिगर बनेगा इन सबका, सबका फिगर यहाँ पे बना के दिया हुआ है। जैसे आप देखो A2B2, ये सिस फॉर्म है, दोनों ए एक तरफ है, ये ट्रांस है, दोनों ए अपोजिट साइड में है। तुम्हें फिगर बनाने के लिए नहीं आएगा पेपर में, वो बस नंबर पूछेगा, A2B2 में कितने होंगे, आपको आंसर 4 देना होगा। ठीक है, चलो ये था, ये कुछ, और ये फिगर बना के आपको सभी दिखाया हुआ है, सिस ट्रांस है, ये आप एक बार देख लेना फिगर। ABCD वाला देख लो, यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है,
दो सीस बन रहा है। देखो यहाँ पे बोले ना, एक को आपको कांस्टेंट मानना होगा, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड डी, ए एंड डी के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, ठीक है, ए एंड डी के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। तो ये दो सीस फॉर्म बने थे और एक ट्रांस बने थे। फिगर बनाने के लिए आपको नहीं आएगा, ठीक है, आपको बस वैल्यू याद रखना होगा। एबीसीडी टाइप में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये सारे आप देख लेना, फिगर बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भी एक टेबल है, ठीक है, कुछ छूट गया होगा वहां पे लिखना, तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हो। उसके बाद में होता है, ये तो जीआई की हमने बात किया। अब आता है ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें भी आपको नंबर याद करने होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर में भी आपको नंबर याद रखने होंगे। यहाँ पे क्या है, अगर A2B2C2 है, A2B2C2 है टाइप है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? तो देखो इसमें होता है जीआई की संख्या 5 होता है, इनांसियोमर पेयर 1 होता है, और टोटल स्टीरियोमर 6 होता है। 5 1 6, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर जानते हो ना, ये पीपीएल से हम क्या करते हैं, पीपीएल को पास कराते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। फिर क्या होता है, एक तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लेवो रोटेटरी होता है। कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये फिगर वगैरह, आपको बस नंबर ये पूछा जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर कितने। तो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे कितने हो रहे हैं? इनांसियोमेरिक पेयर 1 है, इट मीन ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। पेयर 1 है, इट मीन एक पेयर में कितने? 2 होते हैं ना। तो इनांसियोमेरिक पेयर 1 है, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है, ये सब वैल्यू आप पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्टिकल आइसोमर कितने दे रखे हैं, 30 हो रहे हैं। किस टाइप में? ये आपका टाइप है MABCDEF। हमने अभी देखा था ना, MABCDEF में जीआई की संख्या कितनी थी? जीआई की संख्या 15 थी। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? 30। स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 30। चलो इन सबको आप एक बार देख लेना। हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू और हम सीखेंगे। एक ये क्वेश्चन है आसान सा, देखो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है। कर फाइंड द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ MAA3 टाइप। एंड किसका है? कर फाइंड द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड इसका ऑप्टिकल आइसोमर का रेशियो लेना है। तो AA2B2 टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, ये आपको पता होगा, तभी तो इसका वैल्यू कर पाओगे। ऊपर के स्लाइड में देखोगे तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 2 होती है, और ऊपर की स्लाइड में लिखा होगा इसका ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या भी 2 होती है, ठीक है। ऊपर सर्च करना, मिल जाएगा। वो जो टेबल हमने अभी लिखा है ना, तो उसी में कहीं ना कहीं होगा। तो जब रेशियो लोगे तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो आपको स्किप करना पड़ेगा। चलो आओ, जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये रहा। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका जेई 2021 में, 27 अगस्त को पेपर हुआ था। देखो इसका क्या होगा, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर फॉर, पहले ये किस टाइप का है, पहले ये देखो, CrC2O4, ये किस टाइप का है बताओ। Cr को हम M बोलेंगे, C2O4 क्या हो जाएगा? C2O4 क्या हो जाएगा भाई? सर ए वाला ए वाला हो जाएगा ना, AA वाला। तो AA3, तो MAA3 का ये पूछ रहा है ऑप्टिकल आइसोमर बता दो। MAA3 का ऑप्टिकल आइसोमर बता दो। तो कैसे सॉल्व होगा, आपको याद रहेगा तभी सॉल्व होगा। आओ देखो ऊपर कहीं ना कहीं MAA3 होगा आपका, और ये इंपॉर्टेंट है याद करना। AA3 ढूंढो कहाँ, ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, ये रहा। MAA3 टाइप है। कितने हो रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर? देखो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे कितने होंगे यार? 2 होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे इसमें? 2 हो जाएंगे ना। देखो तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, इनांसियोमेरिक पेयर 1 है, ऑप्टिकल आइसोमर दिख रहा है ये मिरर इमेज से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर बताओ? 2 हो जाएगा ना, A3 टाइप का, ठीक है। इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा।
यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन आया हुआ था, कहाँ गया यार? ऐसा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो ये क्या हो गया, ये इसके कितने होंगे आंसर? इसके आंसर होंगे आपके 2। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे इसके? 2 हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो याद रहेगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कह रहा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इन ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3 is x and in trioxylato chromate 3 is y, then value of x plus y। क्या कर रहा है? ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो, ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट। तो देखो, ये कोबाल्ट रहा। ट्राई एमीन मतलब समझे कितने एमीन कितने होने चाहिए? 3। अरे भाई, ट्राई एमीन का मतलब क्या हो गया? 3 एमीन हो गए। यस सर। ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो, और नाइट्रो ग्रुप कितने होने चाहिए? 3। यस सर। तो एमीन 3, मान लो एमीन को हम ए बोले तो ए 3 है, और नाइट्रो को अगर हम बी बोले तो बी 3 है कि नहीं? तो ये किस टाइप का होगा? अगर इसका टाइप हम डायरेक्ट टाइप पे ही लिखे तो क्या होगा? एम A3B3 टाइप है कि नहीं? ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट क्या हो गया? A3B3 टाइप है। और ट्राई ऑक्सिलेटिव क्रोमेट, ट्राई ऑक्सिलेटिव क्रोमेट एम, ऑक्सिलेटिव मतलब AA टाइप होता है ना, और ट्राई का मतलब 3। बोलो, यही हुआ कि नहीं? यस सर। तो कह रहा है कि ये नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इन ट्राई एमिनो ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3 इज x। मतलब इसका x है वैल्यू और इसका वैल्यू y है, और आपको x प्लस वाई का सम पूछ रहा है। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और इसका क्या है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इन दिस, एंड दोनों का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही पूछ रहा है। तो फिर से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना होगा। A3B3 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने थे, एंड 2 में कितने थे? क्या होगा आंसर, किसी को याद है? होगा सर A3B3 का 2 हो जाएगा और नीचे वाले का 0। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हो जाएगा। हमने अभी एक टेबल आपको दिखाया था और हमने लिख के भी बताया था कि क्या होता है, इसके वैल्यू 2 होते हैं अभी थोड़ी देर पहले, और इसका वैल्यू 0 होगा। तो दोनों को सम करना है, 2 + 0। देखो, अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, नहीं याद है तो फिर स्किप ही करना होगा। पेपर में आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप ड्रॉ करके करो। अगर याद है बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, नहीं याद है स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करना याद कर लिया। 10-12 तो थे, ज्यादा थे कहाँ? 10 कितने थे? स्क्वायर प्लेनर वाले में 10 थे, ऑक्टाहेड्रल वाले में 8 थे, एंड ऑप्टिकल आइसोमर में आपको वही 7 से 8 होंगे। 25-30 याद करने होंगे, जिसे कुछ कोई तो 0 ही थे। 0 वाला याद नहीं करना है। याद करने वाला जो है आपका, अगर आप जो अच्छे से ध्यान रखने वाले होगा, आई थिंक 10 होगा। बाकी सब तुम आसान थे, बाकी सारे आसान ही थे। चलो देखो इसका, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन, ये भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ रहा है इस कॉम्प्लेक्स का। डी ऑप्शन अभी देख लेते हैं। MnCl6 3- है। ऑक्सीडेशन नंबर Mn का कितना होगा? अनमोलप्रीत का कहना है डी, 3 पॉजिटिव। प्लस का 3 होगा। अब प्लस का 3 होगा, इट मींस डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका इसी लिखोगे तो क्या होगा? आर्गन 3d5, यही होगा ना? यस। और आर्गन 3d5 है, 3d5 ही है ना? 4 होगा ना सर? 3d4 होगा। 3d4 होगा, 4s से 2 जाएगा।
और D3 D7 D4 सही है। देखो Mn 25 होता है ना, Mn का कितना होता है एटॉमिक नंबर 25, तो इसका अगर तुम इसी लिखोगे तो आर्गन 3d5 4s2 होगा। लेकिन जैसे ही Mn3 प्लस करोगे 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्या बचेगा आर्गन 3d4। 3d4 है और ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? weeks वीक है। क्या ये पेयरिंग कराएगा? नो सर। नहीं कराएगा। तो पेयरिंग कराएगा नहीं तो पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट पूछता तो 4.8 के अप्रोक्स में होगा। और हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। यस सही बोल रहे हो, 4 होगा। ठीक है, अरे आसान क्वेश्चन है ना। पेयरिंग Yes, नहीं sir. होगा यहाँ पे, पेयरिंग नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि ये वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यस आपके सही थे आंसर, अनमोल, हर्ष। नेचर ऑफ बॉन्डिंग कौन सा थ्योरी एक्सप्लेन करेगा? ये कौन सा है? इसको मेटल कार्बोनिल बॉन्ड है कि नहीं, देखो इसको मेटल, और ये CO कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बैक बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, अरे साइनर्जिक बॉन्डिंग ने हमने देखा था मेटल कार्बोनिल। अरे पढ़े हो भाई मेटल कार्बोनिल वाला बॉन्ड, साइनर्जिक बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, मेटल के पास क्या होना चाहिए, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तभी तुम्हारा क्या होता है, ये CO इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और ये क्या होता है, मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन उसी टाइम पे बैक बॉन्डिंग से देता है पाई स्टार में कार्बन के। तो जो आपका प्रॉपर्टी जो होगा, द थ्योरी दैट कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्ली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग जो है बैक बॉन्डिंग है, ये सब कौन सा प्रॉपर्टी ये बताता है, MOT। कौन सा बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, याद रखना मेटल कार्बोनिल वाला कौन सा प्रॉपर्टी आपको बताएगा, MOT बताता है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग वाला केस वो। yes. ठीक है, ये ध्यान रखना। आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। IUPAC नेम पूछा हुआ है, प्लैटिनम NH32Cl NH2CH3 क्लोरीन। बहुत सारे अभी क्वेश्चन करने बाकी है यार, अभी तो मेंस लेवल के ही क्वेश्चन पे रह गए, एडवांस के भी करने थे, तो ये मेंस का ही है। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका IUPAC नेम पूछ रहा है। अरे इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 8 है, इजी क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा आंसर। बी, हर्ष का कहना है बी। ओके, कमलप्रीत का कहना है बी, अनमोलप्रीत का कहना है बी, और बाकी बच्चे बताओ यार। सर वो तो पिछले क्वेश्चन का बताया था, मतलब इसका नहीं बताया। ओके, निखिल क्या होगा, निखिल सिद्धार्थ क्या होगा इसका आंसर, चिराग, कोमला कहना है बी। ओके, देखो क्या है, प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाद में क्या है, एमीन है, और फिर क्या है, क्लोरीन है, NH2CH3 है, एंड फिर क्लोरीन है। तो ये इसको क्या बोलेगा, दो एमीन है तो डाई एमीन, अल्फाबेट से चलोगे ना, डाई एमीन। फिर क्या होगा, डाई एमीन के बाद में क्या है, ये मिथेनामीन है, ये मिथेनामीन है, और ये क्लोरीन है ना, तो डाई एमीन क्लोराइडो मिथेनामीन। फिर क्या है, प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 होगा ना, प्लैटिनम 2 क्लोराइड।
तो आंसर बी ही होगा, बी होगा। डाई अमीन मिथेनामीन क्लोराइड। और तुम देखो, तुम चाहो तो अल्फाबेट से ही छाड़ लेते, अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा है ना। देखो एमीन ए आ रहा है, ये एम आ रहा है और ये सी आ रहा है। बताओ अल्फाबेट में क्या होता है, पहले ए तब सी तब एम आता है ना। तो बताओ ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया ना, ए एम सी रॉन्ग हो गया कि नहीं? एम तो बीच में नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। फिर देखो एमीन, फिर एमिनो मीथेन। एमिनो मीथेन थोड़ी है यार, मिथेना एमीन है। ये क्या बकवास लिखते हैं, एमिनो मीथेन रॉन्ग है ये, ठीक है। एंड फिर क्या क्या है, और वैसे अल्फाबेट से भी तुम कर सकते हो, रॉन्ग है। देखो ए फिर सी फिर ए, भाई ए सी ए क्यों होगा? सी जब भी होगा तो बाद में होगा ए के, तो रॉन्ग है अल्फाबेट से। और यहाँ देखो ये क्या है, एमीन ए हो गया, फिर एम हो गया, फिर सी है। 20 एमीन थोड़ी होगा यार, डाई होगा ना दो के लिए, डिस्ट्रिस नहीं होगा। क्या होगा, डाई होगा, तो इसलिए रॉन्ग हो गया, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, बीस्ट्रिस कहाँ आता है? बीस्ट्रिस आता है वो कॉम्प्लेक्स के लिए जिसके नेम में ऑलरेडी डाई हो। जैसे अगर मान लो क्या है, इथाइलिनी डाइएमीन, तो उसे केस में हमें 20 लिखना होगा। दो अगर मान लो ऐसा है MEN2, तो इसका जब नेम लिखेंगे ना तो हम लिखेंगे 20 इथाइलिनी डाइएमीन, क्योंकि इथाइलिनी डाइएमीन के नाम में ऑलरेडी डाई है। तो जिसके नेम में ऑलरेडी डाई होता है उसी के नेम में बिस्ट्रिस आता है, नहीं तो नहीं आता है, बिस्ट्रिस नहीं आता है। चलो ये 9 नंबर देखो। फेसियल एंड मेरिडियनल आइसोमर कौन शो करेगा? फेसियल एंड मेरिडियनल आइसोमर कौन शो करेगा? तो ये आपका शो करेगा A3B3 टाइप, बी 9 का बी। ये ध्यान रखना, ये आप याद रखना, रिमेम्बर। कौन? एम, ये क्या है A3 और B3। A3B3 टाइप जो होता है ना, वो फेसियल एंड मेरिडियनल आइसोमर शो करता है। आपको रेगुलर क्लास में बताया गया होगा, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ऊपर के स्लाइड में था फेसियल एंड मेरिडियनल। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। A3B3 टाइप हमने पढ़ा ना, देखना आ गया A3B3, लो ये रहा। A3B3 टाइप जो है वो फेसियल, फेसियल को क्या लिखते हैं शॉर्ट में FAC, एंड मेरिडियनल इसको बोलते हैं मर। तो फेसियल एंड मेरिडियनल ये आइसोमर शो करता है, कौन? A3B3 टाइप वाला। और फेसियल क्या है, देखो जब इसको आपने रखा तो एक एक फेस बना है, देखो ना, सारे ए मिलके एक फेस बना रहा है और यहाँ पे सभी बी मिलके एक फेस बना रहा है, फेस। लेकिन मेरिडियनल में देख रहे हो, एक बी दूसरे बी के ठीक अपोजिट है, ठीक अपोजिट है 180 डिग्री पे। तो ये क्या होगा, मेरिडियनल कहलाएगा। और ये क्या बना रहा है, एक फेस बना रहा है, इसलिए फेसियल। अब ये मेरिडियनल को ऐसे ध्यान रखोगे, मर मर डेथ करना, और कोई मर हो गया, डेथ कर गया, तो उसको क्या एक प्लेन ऐसे लिटा दिया जाता है ना। तो मेरिडियनल में क्या होता है, एकदम देख रहे हो दोनों बी एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं। और फेसियल में क्या होता है, एक फेस बनाता है। और ये कौन शो करता है, A3B3 टाइप ही शो करता है। फेसियल एंड मेरिडियनल आपको कौन शो करेगा, A3B3 टाइप ही शो करेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपका पूछ दिया था यार, फेसियल मेरिडियनल के ऊपर। क्या क्वेश्चन? फेसियल एंड मेरिडियनल कौन शो करेगा, A3B3 टाइप। लो ये A3 है और ये B3 है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। लो मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आएगा और आपके सबके रॉन्ग होंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, देख लो इधर, ABCD। देखो ABCD टाइप है कि नहीं, देखना इधर। अगर आप देखो ध्यान से, एम फ्लोरीन को A बोल रहे हैं, क्लोरीन को B बोल रहे हैं, इसको C बोल रहे हैं और इधर वाले को D बोल रहे हैं। ABCD टाइप है और आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। ABCD टाइप का आइसोमर कितना हो रहा था, कितने हो रहे थे जी भाई?
3 हो रहे थे सर। 3 हो रहे थे ना, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? 3 हो रहे थे तो 4 सर। क्या? 3 तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं सर 4। 4 हो रहे थे? सर इसके 3 हो रहे थे, आंसर 4 है। 4 कैसे हो जाएगा? 4 कैसे हो जाएगा? आंसर 4 नहीं है, और सोचो। और उसी से है भाई, इसी पे सॉल्व होगा आंसर, दिमाग लगाओ। एबीसीडी टाइप पे ही होगा। जीआई 3 होते हैं, एबीसीडी के जीआई 3 होते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन में भी है ही नहीं, 4 भी नहीं है। सोचो क्या होगा, सोचो कैलाश क्या होगा भाई? सर स्टीरियो आइसोमर पूछ रहे इसमें फिर। स्टीरियो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर ही तो है ना? नहीं सर, स्टीरियो में दूसरे भी तो आ जाएंगे ना, ऑप्टिकल भी हो सकता ऑप्टिकल नहीं, यहाँ पे जीआई ही पूछ रहा है। लो हम लिख Okay. दे रहे हैं जीआई, इसमें जीआई ही पूछ रहा है, और इसी से निकलेगा जीआई इज इक्वल टू 3। देखो डी, मुस्लिम का कहना डी, डी भी नहीं है यार। देखो कमलप्रीत ने सी बोला, रॉन्ग। मुस्लिम ने डी बोला, रॉन्ग। और कोई और बच्चा लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट में भी आ सकता है। फातिमा का ए है, ओके। ये भी गलत। नहीं, ए ही सही है, ए ही सही है। ब्रिलियंट है सर फातिमा। सर वैसे फातिमा तुक्का मारा है इसने। फातिमा है ब्रिलियंट सर। आज चलो पता चल गया ना अभी आपको? देखते हैं, सुनो अभी देखते हैं ए कैसे हो गया। अगर आपको ध्यान दो, ये कैसा लिगेंड है? एम्फिडेंटेड है दोनों साइड वाले। दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड है कि नहीं? यानी कि यस कभी ये सल्फर से डोनेट करेगा, कभी नाइट्रोजन से डोनेट करेगा। ये भी एम्बीडेंटेड है, कभी नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, कभी ऑक्सीजन से डोनेट करेगा। मतलब पहला वाला सल्फर नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है। अगर मान लो पेयरिंग ऐसा है, डोनेट करने वाला अगर मान लो ये HCN है, ठीक है, और दूसरा NO2 है। अगर HCN सल्फर से डोनेट कर रहा है और ये नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, जीआई की संख्या तुम बोलते जाओ कितने होंगे? 3। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सल्फर से डोनेट करे। पहला वाला मान लो नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है और दूसरा वाला भी नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, जीआई की संख्या यहां भी 3। अब ये देखो, पहला वाला सल्फर, दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और क्या बन सकता है पेयर? और पेयर बन सकता है कि पहला वाला सल्फर ही करे लेकिन दूसरा वाला ऑक्सीजन से डिनोट करे, डोनेट करे। पहला सल्फर दूसरा ऑक्सीजन, 3 यहां भी। और ये भी सोचते हैं ना कि पहला नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो एक और 3, 3 3 3 3 12 आंसर। और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, तुम बना के देख लो। अरे और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? देखो एक पहला S दूसरा N, एक कॉम्बिनेशन बना, दोनों NN का कॉम्बिनेशन बना, SO का कॉम्बिनेशन बना, NO का कॉम्बिनेशन बना, और तो बन नहीं सकता, और नहीं ना बन सकता। अरे ये मेरा क्वेश्चन थोड़ी है, मैं अपने घर से थोड़ी बनाया हूँ, ये जेई वालों ने पूछ रखा है, ठीक है। तो देख रहे हो, तो 3 3 3 बन रहे हैं, टोटल 12 हो गए। और ये जो वैल्यू था हमें याद होते हुए भी हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाया एबीसीडी वाला। लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आई होप आपसे बन जाएगा। एक बार देख लेना कैसे लिगेंड है, लिगेंड किस तरह से है उसको देख लेना, और फिर आप देखना अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो कॉम्बिनेशन बना लेना और फिर सॉल्व कर लेना। और ये केवल जीआई 3 वाले के लिए वैलिड नहीं है, ये सभी के लिए वैलिड है। मतलब यहाँ पे तो एबीसीडी टाइप है, अगर मान लो एबीसीडी टाइप ना होकर रहता A2 B2 टाइप, और उसमें भी फ्लेक्सीडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगेंड रहता, तभी भी ये फॉलो होगा ना, ऐसे चेक करोगे ना भाई। हाँ तो सर कॉन्सेप्ट सिखाने वाला क्वेश्चन है, पहले हाँ से सब कुछ थोड़ी आ जाएगा। हाँ कॉन्सेप्ट सिखाने वाला क्वेश्चन है, तभी तो मैं बोला भाई। यस सर। ये अभी नहीं बन पा रहा है, अब तुम बना लोगे। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे अब बन जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन यही है कि हमने वो तो मैंने ही बता दिया एम्फिडेंटेड था, अब कैसे सोचना था ये नहीं पता था, ये बात है। अब आप जान के ना अब कर लोगे।
अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या बकवास क्वेश्चन पूछ दिया यार जेई वालों ने। कभी कभी जेई वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अबे इजी क्वेश्चन को टफ बना रहे हो, कहाँ से इतना टैलेंट लाते कहाँ से हो हर्ष? अरे इजी क्वेश्चन को टफ बना रहे हो भाई। ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, टफ क्यों बना रहे हो उसको? ऑप्शन नहीं दिख रहा सर। ऑप्शन दिखा ना। ऑप्शन नहीं, तुम ऐसे बताओ ना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑप्शन छोड़। 10 होगा सर। 10 होगा, सर 10 आ रहा है। 10 होगा, यस 10 आ नहीं रहा है, 10 ही आंसर होगा। ठीक है, देखो ये क्या है, सर ये मैं वो देख रहा था कि 10 वाले कंपाउंड भी होते हैं क्या? मिल गया ना तुम्हारे पास। 4 2 जा 8, और ये क्या है 1 और 1 गुना 2, 8 प्लस 2 10। दिख रहा है 10 भाई, हम क्या करें, ये दिख रहा सर भी है। है। ठीक है, क्या हो गया 10 हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन में क्या हो गया 10 हो गया। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये जेई में पूछ रखा है। चलो आओ, चलो फर्स्ट एडवांस का क्वेश्चन आ गया, जेई एडवांस का। अभी एडवांस के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। देखो एडवांस के क्वेश्चन भी इजी आते हैं यार, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एडवांस का क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर इसका? बताओ पी किसके साथ मैच करेगा, ये बताओ। 5 के साथ सर। 5 के साथ मैच करेगा। देखो तो DsP2 निकल, और निकल के साथ क्या है, CO है। ये DsP2 होता है क्या निकल के साथ CO4? याद करो, ये DsP2 होता है निकल के साथ CO4? नहीं, ये एक काम करते हैं, जानते हो इस क्वेश्चन को, सबका हाइब्रिडेशन इधर निकाल लो पहले, इन सबका, फिर तुम मैच कर लेना। इसका हाइब्रिडेशन बताओ पहले। फर्स्ट का हाइब्रिडेशन क्या होगा? Fe F6 का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। हाँ, इसका sp3d2 होगा, sp3d2 होगा। ठीक है, इसका क्या होगा sp3d2 होगा। आपको देखिए 6 है और सारे वीक फील्ड लिगेंड है। फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो sp3d2 होगा। इसका हाइब्रिडेशन बताओ 2 का, 2 का बताओ, 2 का क्या होगा? टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमें बताओ? 22। और एटॉमिक नंबर तो 22 है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। 1 है। सर +3 है, +3 है सर। +3 है, इट मींस डी में कितने इलेक्ट्रॉन? D2sp3 हो जाएगा सर। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है, तो इसको सर असर वो नहीं तो करेगा। वैसे भी करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चल जाएगा। हाँ, ये D2sp3 होगा। अरे इसको लिगेंड से कोई मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसका डब्बा खाली है, ऑलरेडी डी का डब्बा खाली है, तो ये D2sp3 होगा। नीचे वाले में D2sp3 अगर होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 या 3 से कम होता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 या 3 से कम होता है, तो D2sp3 बनता है ऑक्टाहेड्रल केस में, ध्यान रखना। ऑक्टाहेड्रल केस में देखो यहाँ पे कितने डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे काउंट करो तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 22 होता है ना, 22 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि D2 बच रहा होगा, D2 बच रहा होगा। तो यहाँ पे देखो डी में ऐसे ही डब्बा खाली है, डब्बा खाली है, तो D2sp3 होगा। ठीक है, इसका बताओ भाई हाइब्रिडेशन थर्ड का। थर्ड क्या होगा? सेम आएगा D2sp3। D2sp3 होगा। ठीक सर है, स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी D में 4 आएगा, पेयरिंग करवा तो स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करा देगा, और 4 है तो पेयरिंग करा देगा, D2sp3 होगा। 4 में sp3 आएगा। 4 में क्या आएगा? sp3। 4 में sp3 आएगा। होगा। वीक है ना। वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा, sp3 होगा। 5 में
फाइव में क्या sp3 होगा? आएगा 5 में। sp3 आएगा। इसमें क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा? s में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो जंप कर जाते हैं वो बाहर। जंप कर जाते हैं। यस, ये आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। यस यहाँ सर। पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे हाइब्रिडेशन तुम लिखोगे ना तो क्या होगा? हाइब्रिडेशन होता है 4s2 और 3d8। 4s2 3d8 है, तो वो 3d8 जो आएगा 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 3d में जंप कर जाता है। सर। और हाइब्रिडेशन क्या होता है? सर sp3। 4d में जंप कर जाता है 3। हाँ, हाँ 4s हाँ वाला ठीक है ठीक है 3D सर, में ठीक है जंप ठीक है कर ठीक। जाता है। 4s वाला 3d में जंप कर जाता है। ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसको जंप करा देगा। तो क्या हो गया? sp3। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? इसका क्या होगा 6 वाले का? TsP2। dsp2। बस हो गया। अब सॉल्व कर लो, मैच कर लो, आ जाएगा आंसर। मैच करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक है भाई, मैच ही करना भाई। हाइब्रिडेशन लिख दिए तो अब कोई टफ हुआ क्या? ये हो जाएगा ना? यस यस सर, हो सर। जाएगा। देखो यहाँ पे तुम ध्यान रखना कौन सा, ये एक्सेप्शन वाला, ये NiCO4 वाला, ये पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, जेई मेंस में भी है, एडवांस में तो दिख ही रहा है। एक ये ध्यान रखना, ये टाइटेनियम वाला ध्यान रखना कि इसको लिगेंड से मतलब ही नहीं है। ठीक है। और ये जंप करा रहा था कौन? ये इसको एक तो जंप कराने वाला एक NiCN4 वाला देख लेना। नहीं ये तो सही है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन वाला देखना पड़ेगा। 6 वाले में थोड़ी जंप होता। एक्सेप्शन वाला और कौन आ रहा था देखो तो, क्रोमियम वाला और नहीं है ना, दो ही था ना एक्सेप्शन वाला, दो ही था। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स thiocyanate S and in Cn minus ligand environment, the difference between spin only magnetic moment in Bohr magneton। ये स्पिन जो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट है ना उसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो बताओ क्या है? फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Fe3+, एक है आपका Fe3+, और दूसरा क्या है? नहीं Fe3+ ही है। Fe3+ में बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3D में कितने होंगे? d5 होता। d5 होता है। SCN क्या है? SCN आपका वीक लिगेंड है, पेयरिंग होगा क्या? नो सर। नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। 5। लेकिन वही अगर मान लीजिए ये रहता क्या, Cn-, स्ट्रॉन्ग Cn लिगेंड, में पेयरिंग हो जाती। पेयरिंग होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 1। एक बचेगा। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस बता दो। किसका? दोनों का, इलेक्ट्रॉन नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंस पूछ रहा है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 5.9 के अप्रोक्स। इसका होगा 4 1। समथिंग आएगा। तो डिफरेंस 1.73 इसका हो 4 जाएगा। पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं 4.2 के अप्रोक्स में आएगा। और 4 ये ही मान लो। इंटीजर में, क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा कि नहीं? यस सर। अरे समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा था? ये कह रहा था स्पिन और तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंस बता दो। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैसे निकाला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे? 5, इसमें कितने थे? 1। अब मैग्नेटिक मोमेंट तुम मत निकालना, डिफरेंस पूछ रहा है ना, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5.9 और इसका आ जाएगा 1.7। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है ना, म्यू इक्वल टू √n into n+2। तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा, तुम डायरेक्ट जो इलेक्ट्रॉन है ना उसी को माइनस कर देना। 5 - 1 करना, 4 आ जाएगा। 5 - 1 करोगे 4 आ रहा है। आ रहा है समझ में? अनमोल, कमल, कमलप्रीत आ रहा है? यस सर। नहीं अगर पूछना भाई। तो बस यहाँ पे क्या करना, आप इलेक्ट्रॉन का जो है ना, इलेक्ट्रॉन को ही माइनस कर देना। ये लो, जेई एडवांस का ये भी क्वेश्चन है, पिछला वाला भी एडवांस का ही क्वेश्चन था, ये भी आपका एडवांस का ही क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। तो ये ऐसा चैप्टर है ना, इसके एडवांस के क्वेश्चन आपको बहुत इजीली बन जाएंगे। एडवांस के क्वेश्चन टफ नहीं आते इस चैप्टर के। लो ये पूछ रखा है, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इन दोनों का दे रखा है। अरे यार ये भी आसानी क्वेश्चन है। देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन में बताओ, यहाँ पे पहले वाले में
क्रोमियम का +3 आएगा। प्लस का 3, और दूसरे वाले में कॉपर का भी +3 है। +3। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, SFL है, और ये वीक लिगेंड है। अब बताओ क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है, 4s1 और क्रोमियम 35 होता अगर है। 3+ लिखोगे तो क्या होगा? 3+ लिखोगे तो क्या होगा? S का 2 इलेक्ट्रॉन, सर एक एक क्रोमियम इलेक्ट्रॉन, में क्रोमियम का 2 इलेक्ट्रॉन, D का तुम्हारा मतलब टोटल 2 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, D3 बचेगा। टोटल 5 थे यहाँ, 5 में से कितने गए? अरे ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। सर 4s में 1 होता है तो 1 चला जाएगा, और D में 5 होता है 2 जाएगा तो 3 3D। ठीक है, यस सर। 3D3। एंड कॉपर वाले का क्या होगा? कॉपर 3+, उसमें D8 बच जाएगा। आर्गन, और ये कॉपर, कॉपर में कितने होते हैं? इसमें 1 होते हैं, और डी में 10 होते हैं। D 3 में गया 10 तो होता इसका 1 गया, डी का 2 गया, यानी कि 3D8 यही बचेगा ना। है। यस सर। और क्या करें कैलकुलेटर? अब ये बताओ 3 का ये पेयरिंग होगा क्या? पेयरिंग क्या करें? सर नहीं होगा, पेयरिंग करवा के भी कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला इसको पेयरिंग करा के। और सेकंड वाला का 2 अनपेयर्ड है और पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि पेयरिंग होगा WFL। नहीं, देखो 3D8 है यहाँ पे, ये तो वीक है ना, वीक है, पेयरिंग कराएगा नहीं। 1 2 3 4 6 7 8, 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2.8, 2.7 से ज़्यादा। 2.8। और यहाँ पे 3 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 3.8। तो आंसर क्या लगेगा? 3.8 एंड 2.8, पहला ही ऑप्शन था ना। वैसे तो 3 तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो पेयरिंग करवाता है ना, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं की? थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब भी हाइब्रिडेशन होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया था, 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो पेयरिंग करा के आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका ऑलरेडी 2 डब्बा खाली है। हाइब्रिडेशन क्या होगा? D2sp3 होगा। बिना पेयरिंग कराए ही इसका हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा। एक और पेयरिंग करा के ही तुम्हें क्या मिले? कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये नहीं कराएगा यार, ऐसे ही छोड़ देगा। हम पेयरिंग क्यों कराते हैं? ताकि 2 डब्बा खाली हो जाए। और पेयरिंग कहाँ होता है एक्चुअली? देखो ये एक साथ लिख रहे हैं ना, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। आपको पता है ना, ये टूट जाता है, स्प्लिट करता है 3 और 2 के पेयर में। तो पेयरिंग कैसे होता है? पेयरिंग होने का मतलब क्या है? पेयरिंग होने का मतलब है जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना, वो जंप करके नीचे आता है। ऐसा नहीं कि नीचे वाला ही पेयर कर लिया। यस सर, ये तो पता है। हाँ, तो ऊपर जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर नीचे आएगा कौन? कोई नहीं आएगा। तो पेयरिंग होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन रहने पे पेयरिंग नहीं होता है, चाहे कोई भी लिगेंड लेके आओ। ठीक है, तो बस हो गया। तो आपका क्या, पहला का हो गया 3.8 एंड दूसरा का 2.8, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन करते हैं, चलो बाकी क्वेश्चन तुम खुद से घर से कर लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE का वैल्यू। अच्छा, CFSE का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, ये आप कर लेना, फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। CFSE का ये फॉर्मूला दे रखा है, क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। ये फॉर्मूला में ये पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला में पुट करना। मैं सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, कैसे अप्रोच करोगे मैं दिखा दे रहा हूँ। CFSE का फॉर्मूला आपको डालोगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं देख लेना, पेयरिंग हो रहा है कि नहीं। अगर पेयरिंग होने वाला होगा तो पेयरिंग करा देना, नहीं होने वाला तो उसको छोड़ देना, और इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर देना, आपका CFSE निकल जाएगा। ठीक है, एक आपको पढ़ना है कौन कौन सा फैक्टर है जो स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करता है, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है ना तो आपका क्या होगा? स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, मतलब CFSE का वैल्यू ज्यादा होगा। CFSE का वैल्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। और जो तुम्हारा d ऑर्बिटल है, जो तुम्हारा मेटल है, अगर वो 5D का है, 5D सीरीज का है, तो उसका CFSE ज्यादा होगा, 4D का कम, 3D का और कम। तो एक स्लाइड ये पढ़ लेना,
यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है क्या, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसके किसके बीच में बॉन्ड की वजह से होता है। ये तो तुम बिना सर क्वेश्चन, बी आएगा। ये बिना क्वेश्चन पढ़े ही क्या आएगा, क्या बोले कैलाश? MNO सर, बोलते तो ऐसे सर, ऐसा लगता है गलती बताया। क्या बोले तुम, ऐसा तो बताओ। सर मुझे तो बी लग रहा है, लेकिन बी कैसे लग रहा है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है भाई? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मतलब ओहो, कार्बन, मेटालिक ठीक है मतलब सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, रहने दो। गलत बोल ही रहे हो तुम। क्या होगा? सर ए। ए होगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यार ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटल, कार्बन मेटल के बॉन्ड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं, तो ए होगा। ठीक है, बोल सही रहे हैं हम। और यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा है। ठीक है, फिर ये कह रहा है डिफरेंस इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल आयन इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन। डिफरेंस इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना था इसमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, काउंट करके आपको चेक कर लेना है, आ जाएगा आंसर। फिर कह रहा है कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट तो बताओ, अभी हमने जस्ट देखा था ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFAC का वैल्यू ज्यादा, हमने पढ़ा है अभी। CFAC का वैल्यू स्ट्रॉन्ग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SFL के। अब देख लो इसमें SFL कौन है सबसे ज्यादा, तुम्हारा SFL देख रहे हो यहाँ पे, तो देखो क्लोरीन वीक हो गया ना, वाटर वीक लिगेंड, क्लोरीन वीक लिगेंड, ये देखो CN, C हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है टोटल। Among the following the colored compound, भाई कलर कंपाउंड कौन होगा जिसमें D में इलेक्ट्रॉन हो? D में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर D में इलेक्ट्रॉन 0 है या D10 है तो वो क्या होता है, वो कलर शो नहीं करता है, याद रखना, वो कलर शो नहीं करता है। तो देखना बाकी सारे में तुम्हारे D में क्या होंगे, 0 होंगे या 10 होंगे। जैसे कॉपर ही है, कॉपर में तुम्हारा देखो +1, कॉपर +1 का क्या होता है, D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D10 होता है। D10 होते हैं। यहाँ पे भी तुम चेक करो, कॉपर पे चार्ज कितना है, +1 ही है। यहाँ कॉपर पे चार्ज कितना है, +2 है। यहाँ पे कॉपर पे चार्ज कितना है, +1 है। कौन कलर शो करेगा बताओ? +1 करेगा नहीं, C करेगा। +1 वाला तो करेगा नहीं, C हो जाएगा। ठीक है, तो ये 19 हो गया। कह रहा है among the following and which has the highest paramagnetic, देख लेना इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है। पेयरिंग नहीं होना चाहिए, पेयरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिंक वाला तो होगा नहीं यार, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, D10 हो रहा है। ये भी नहीं होगा क्या, ये हो जाएगा आई थिंक, आयरन वाला चेक करना। आयरन 2+ में कितना होता है, D6 हुआ ना, D6 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, B ही होगा। बाकी सब में देख रहे हो, इसमें तो D10 हो जाता है, यहाँ भी D10 है। क्रोमियम 3+ कितना हो जाएगा, 3+ यानी कि एक S का गया, 2 D का गया, D3 हो रहा है ना, कैलाश D3 होगा ना क्रोमियम 3+ का। यस सर। चलो मैं तुम्हारे ही आंसर पे जा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्लास में हम कल की क्लास में करेंगे कमलप्रीत अनमोलप्रीत D&F ब्लॉक। कल हम D&F ब्लॉक चैप्टर को रिवाइज करेंगे अच्छे से, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कैसा क्वेश्चन आता है जेई एग्जाम में। ठीक है, JEE एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है आपको आइडिया लगे। एंड हाँ, कॉन्फिडेंट फील करो, अच्छे से तैयारी करो। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे बातें करो, पूछो, कोई डाउट है तो। ठीक है, और जेई बहुत टफ एग्जाम नहीं है। एंड आप लोग के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कैटेगरी। जेई एडवांस सबसे वो टफ है सर, है नहीं? जेई एडवांस तो टफ है, वो तो tough है। हाँ वही तो कह रहे, जेई आप कह रहे जेई ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होगा, जेई एडवांस है। एडवांस में तो बहुत टाइम है, पहले मेंस तो क्वालिफाई कर लो भाई। जेई मेंस टफ सही एग्जाम बात है नहीं सर, सही है, वो बात है, इजीली सही कर बात है। सकते हो, वो इजीली कर सकते हो।